नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद है। बिलाल अहमद जी, एक सवाल पूछना था आपसे। ज़रूर पूछेगा। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इस बार किसकी सरकार? बहुमत के साथ 50 के पार भारतीय जनता पार्टी। इतना कॉन्फिडेंट? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब लोगों को खुद पता है कि चोरों और डकारों की सरकार खत्म होने जा रही है। जिन लोगों ने 70 साल यहाँ की बोली बाली जनता को लूटा, धोखा दिया, लोग दरबदर रहे, हमें जंगली जानवरों का दर्जा दिया गया, उस चीज़ को निकाल कर आज हम खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हैं। आज खुशहाली है, यहाँ हिंदू और मुसलमान एक समान है, एक जगह है, और इससे बेहतर सामान नहीं मिलता है। आज हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस में, हर अपने कारोबार में लगा है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल और जो ये लगा हुआ सरकार, यानी कि जो ये इस बागदौड़ का पहला साल चल रहा है, आप खुद ब खुद देख रहे हो, सवाल पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं रहती है। यहाँ के आप लोगों से पूछोगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान मजहबी सियासत नहीं चाहता है, डेवलपमेंट की सियासत चाहता है, तरक्की का रास्ता चाहता है। कोई वो दौर गया है जहाँ ये बताया जाता था कि अब हिंदू खतरे में। जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए हैं, तब से हिंदू और मुसलमान एक समान है। दोनों को एक दर्जे पे लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों के लिए एक समान है। जो चीज़ हिंदू को मिलती है वही मुसलमान को भी मिलती है। जो फैसिलिटी हिंदू को दी जाती है वही मुसलमान को दी जाती है। अपोजिशन कह रहा है इस समय की जो है बीजेपी जो है सियासत जो खेल रही है धर्म पे खेल रही है, क्या ये बात सही है? अपोजिट का काम है, और उनके पास अब मुद्दा ही कोई नहीं रहा है। उनके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है अब। और और इसके अलावा उनके पास है ही नहीं, कोई टॉपिक ही नहीं है अब वो लोगों को गुमराह कर रही है कि ये बीजेपी हिंदू और मुसलमान की सरकार। आपने आज खुद देख लिया, रिजल्ट इनके सामने है। अब कश्तवाड़ से लेकर आपने पिछली बार ही देख लिया है कि ये तभी मुमकिन है कि आज हर एक मुसलमान, हिंदू और मुसलमान एक साथ जुड़कर, ये तभी मुमकिन है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार सेंटर में रही। और एक इंशाल्लाह। एक सवाल और पूछना था मुझे जी आपसे। जितने आप मुझे कॉन्फिडेंट दिखे, जी एक जी बात मैं आपको याद दिलाऊं। शगुन परिहार जो है पहला चुनाव है, जी और सजाद अहमद किचलू साहब एक्स होम मिनिस्टर रहे हैं। जी जी। ये मुकाबला आपको, अब नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, ये मुकाबला आप तो। देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं, कांग्रेस ने 70 साल राज किया है। 70 साल वो सत्ता में रहे। लोगों को उनकी सरकार पसंद नहीं आई, उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। सजाद अहमद किचलू साहब को हमारे जनरल सेक्रेटरी और होने वाले चीफ मिनिस्टर ने 2014 में ही दिखा लिया, उसको सत्ता से बाहर कर दिया। और आज शगुन परिहार अकेली नहीं है। आज उसके पीछे हिंदू और मुसलमान की जमात खड़ी है। वो अकेली नहीं है इस भागदौड़ में। वो सिर्फ मोहरा खड़ा है आगे, उसके पीछे दक्षिण, कश्तवाड़, नागसिनी, ये यानी कि जिस भी एरिया के वहाँ की सपोर्ट है उसको। शगुन परिहार इस दौड़ में आगे नहीं है। करवट करवट, दिन और रात एक करके हम शगुन परिहार को एक जिताएंगे। सवाल और आपसे। जी। हिंदू मुस्लिम की आपने बात करी, हाँ। मैं दोनों कम्युनिटी को लूंगा। ज्यादा खुशहाली कौन सी सरकार में रही? खासकर मैं दक्षिण की बात करूंगा। मैं ज्यादा पीसफुल मोमेंट कहाँ रहा, 2014 से पहले या 2014 के बाद? एक चीज मैं आपको बताऊं, 2011 का दौर यहाँ के लोगों को न देखना पड़े, खास करके मुसलमानों को। मुसलमान आतंकवादियों से भी बहुत बुरे हालात में रहे। मिलिटेंट आते थे तो कैसे उनको भगाते हुए अपने घर से, बंदूक के बलबूते पे दबाया गया। फिर फौज आकर उन्हीं पर वार करती थी। वो चीज छोड़कर आज नरेंद्र मोदी ने जो खुशहाली यहाँ जम्मू कश्मीर में दी, आर्टिकल 370 हटाकर जो खुशहाली दी, वो आप आया है, मुसलमानों के सामने आया है। मुसलमान खुश है। और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग खुश ना हो, उनकी कुर्सी खतरे में है, वो खुश ना हो, लेकिन यहाँ का मुसलमान खुश है। शगुन परिहार को दक्षिण से, दोनों कम्युनिटी से कितना प्यार मिलेगा? मैं ज्यादा ये ना बोलूं कि प्यार कितना मिलेगा। मैं आपको यहाँ से बहुमत से चली जाएगी। दक्षिण से बहुमत? बहुमत से चली जाएगी, ये आपसे वादा रहा। और आप 8 तारीख हमारा इंटरव्यू दोबारा करिएगा कि आपने क्या सवाल किया था। 370 की बात करूं, क्या 370 एक अच्छा फैसला था जम्मू कश्मीर के लिए? जैसे मैं अब एक बात आपको बता दूं,
370 आम लोगों के लिए 1 2 3 4 370 गिनते हैं उसको। लो आम लोगों को उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। हो सकता कि उस दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा मिलता हो कश्मीर से, जम्मू वाले वैसे के वैसे ही रहे, कश्मीर में उनको फायदा मिलता हो तभी वो उनके पीछे लगे। लेकिन 370 हटने के बाद जिस प्रकार का अमन, जिस प्रकार का शांति, जिस प्रकार ये इलेक्शन तब मुमकिन है, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान तब सेफ है जब 370 आर्टिकल 370 गया। यहाँ पर आतंकवादियों को रोक लगा दी गई। यहाँ पर कश्मीर में पत्थरबाज खत्म हो गए। आप खुद देख लो, कश्मीर में हालात देख लो, वहाँ महीने में 2 बार दुकानें खुलती थी। आज जब हम कश्मीर पिछली बार गए, आपने खुद देख लिया, आप तो खुद ही देखते हो, आप न्यूज़ से जुड़े हुए आदमी हो, हमें तो बोलने की जरूरत है, आप खुद देखो। आप आज अनुराग ठाकुर जी ने खुद बताया था, जहाँ बम के गोलों से खेलने वाले लोग आज बर्फ के गोलों से खेलते हैं, वो तो आम बात है, इसमें क्या छुपी हुई बात है। सियासत वो करनी चाहिए, सियासत किसी मजहब की नहीं है, खतरा किसी मजहब को नहीं है, कुरान को कोई खतरा नहीं है, कुरान हमारा दिलों में बसा है। इस्लाम जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। हिंदू को अपना मजहब जिंदा है, जिंदा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान किसी मजहब के पीछे पड़ा है और हिंदू हमारे मजहब के पीछे पड़े, ऐसा कुछ नहीं। सियासत है जनाब। कोई कुछ लोग हमें कहते हैं कि आज फलानी मुसलमान गया, फलानी हिंदू इधर चला गया। ये सरकार है जनाब, आया राम गया राम, आते लोते जो है, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं, इसकी कोई फिक्र नहीं।